सभी से, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऑनलाइन, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ख़ास तौर पे मणिपुर के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। हालात वहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें हम तक पहुँच नहीं रही हैं, और जो लोग वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे हैं, जो वो बता रहे हैं, वो बहुत ही एक दुख का समय है, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं, मसीह की देह है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सब अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में मणिपुर के लिए ज़रूर प्रार्थना करिएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए, वो बड़ी मुसीबत में रह रहे हैं। बहुत बुरे हाल है वहाँ पर। एक जगह से मेरे को न्यूज़ मिली कि वहाँ पर जंगल के अंदर एक शेड बनाया गया है, और उस शेड के अंदर करीबन 300 आदमी रह रहे हैं। ना पानी की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ सूखे जंगल हैं, ना खाने की व्यवस्था है, और वो लोग अपना जान बचा के वहाँ पर हैं। तो ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, तो हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल प्रार्थना करें, ताकि ये लोग बचाए जा सकें। ये हमारे भाई बहन हैं। कुछ महीने पहले तक मैं वहाँ से होकर आया हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे जन हैं, मगर आज पता नहीं कैसे इनके ऊपर ये सताव आया है। और प्रार्थना करें, हम विश्वास करें कि प्रभु इनके जीवनों में बदलाव लेकर आए। अगर आप हालेलुया। परमेश्वर काफ़ी एक्साइटिंग काम भी कर रहा है। एक तरफ अगर सताव चल रहा है, तो एक तरफ एक बेदारी की खबर भी आ रही है। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु आने वाले समय में हमारे जीवनों के ज़रिए से कुछ काम करने जा रहा है। आइए अपनी बाइबल्स को रोमियो 8 उसके 9वें आयत में पढ़ेंगे। परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आप शारीरिक दशा में नहीं, बल्कि आत्मिक दशा में हैं। आगे सुनिएगा। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। आप शारीरिक दशा में हैं, मगर फिर भी आप आत्मिक हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है अपने आप में। वो कहता है आप शरीर में होते हुए भी, यद्यपि भी आप शरीर में हैं, फिर भी आप आत्मा में हैं। आप आत्मा में हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से मिलता है, वो यूं कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और वो समय आता है जब परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करेंगे। जब तक आप अपनी आत्मिक दशा को नहीं जानेंगे, तब तक आप आत्मिक आराधना नहीं कर सकते। आत्मिक दशा और शारीरिक दशा, ये दोनों अलग अलग दो डिविजन्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका दोनों के बीच में मेल होते हुए भी मेल नहीं है। आइए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यायियों की पुस्तक, पुराने नियम, उसका 7 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। जब इज़राइलियों ने मिदियानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इज़राइलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल कर ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना क्या किया? क्या लिखा है बाइबल में? कहना फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, और ओप्रा
कि अबीजेर योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र में से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? तब यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। और तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इज़राइल को मिद्यानी के हाथ से छुड़ा लेगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊँ? देख, मेरा कुल मनासे सबसे छोटा, सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसीलिए तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक पुरुष को। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, आप प्रभु हैं। आप जो कुछ भी इस जगह के ऊपर करना चाहते हैं आप करिए। आपकी आत्मा हमसे बातें करें और जितने लोग यहाँ पर आए हैं जो निराशा में हैं उनको आशा दें। जिनकी हिम्मत टूट चुकी है परमेश्वर, उनकी हिम्मत दोबारा जोड़ें। जिनके जिंदगियों के अंदर परमेश्वर फेथ बिखर गया है, उनका फेथ दोबारा बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर परमेश्वर है, उसको मेरी और आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं और आज आप इकट्ठा होकर यहाँ पे इबादत ना भी करें, वर्शिप ना भी करें, तब भी वो परमेश्वर है। क्या मेरे पैदा होने से पहले वो परमेश्वर नहीं था? क्या आपके पैदा होने से पहले वो परमेश्वर नहीं था? वो फिर भी परमेश्वर था। और कई बार हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं और हमको लगता है अगर मैं चर्च नहीं गया तो यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आ जाएगा। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो कुछ नहीं से सब कुछ बना लेता है, जो कहता है रोशनी हो और रोशनी हो जाती है। वही परमेश्वर जिसने आदमी को बनाया और वही परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। हमारे बनाने वाला एक है और कई बार हम अपने बनाने वाले को समझ नहीं पाते हैं। और क्योंकि हम अपने बनाने वाले को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम उसकी इबादत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मुझे आपको चाबी भरनी पड़ती है कि चर्च आइए। मुझे इसीलिए आपको कहना पड़ता है अपनी बाइबल साथ लाइए। मुझे कहना पड़ता है हाथ उठाइए, प्रार्थना करिए, समय पर आइए, क्योंकि हम अपने बनाने वाले को नहीं जानते। तकलीफ क्या है, मैं ये आपको आज समझा देना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। अनंत क्या है? जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। वो परमेश्वर है जिसने समय को बनाया, जिसने टाइम बनाया। उसने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई। उसने दिन और रात को अलग किया। तो जो टाइम की शुरुआत है वो जिसने घड़ी बनाई उसने नहीं की, जिसने समय बनाया उसने की। मेरी और आपकी जिंदगी एक टाइम से लिमिटेड है। हमारी उम्र 50 साल हो सकती है, 30 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है। हम में से शायद कोई 100 साल का भी यहां पर बैठा हुआ हो सकता है। मगर हमारा परमेश्वर उस समय से परे है। कैसे आप समझते हो कि अपनी 60 साल से लेकर 100 साल की जिंदगी में आप एक अनंत काल के परमेश्वर को समझ सकते हो? अनंत काल के परमेश्वर को समझने के लिए आपको समय को समझना बहुत जरूरी है। मेरी और आपकी जिंदगी की एक लिमिटेशन है, एक समय सीमा है कि हम इतने समय पर पैदा हुए हैं, इतने समय पर अगर प्रभु यीशु के आने में देरी हुई तो हम मर जाएंगे। और एक विंडो ऐसा समझ लीजिए, आज की तारीख में वो हमारी जो खिड़की है जिसमें हमने परमेश्वर को समझना है, शायद वो 70 से 80 साल है। एक अनंत काल के परमेश्वर को आप 70 से 80 साल में कैसे समझ सकते हैं? बाइबल कहती है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वो यूं कहता है कि यीशु मसीह ने ऐसे काम किए जो बाइबल में भी नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि एक बाइबल कम पड़ जाती परमेश्वर के कामों को समझने के लिए।
और कई बार क्योंकि हम परमेश्वर को एक दायरे में रखना चाहते हैं, क्योंकि दायरे की चीज हमें समझ आती है, हम एक दायरे में परमेश्वर को रखना चाहते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर को उस एक फ्रेम में कैद कर लेना चाहते हैं। फ्रेम मेरे और आपके लिए बना है, परमेश्वर के लिए नहीं बना है। लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं? वो बारिश की पूजा क्यों करते हैं? वो सूरज और चांद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं अनंत काल का परमेश्वर कौन है। मैं उसकी रचना की पूजा नहीं करता, जिसने रचना की है मैं उसकी पूजा करता हूं। जब तक आप उत्पत्ति को नहीं समझेंगे, आपके प्रकाशित वाक्य समझ नहीं आएगा। जब तक आप परमेश्वर की उस शुरुआत को नहीं समझेंगे, आपको वो प्रकाशित वाक्य समझ नहीं आएगा। हमारे और परमेश्वर के बीच का जो प्रॉब्लम है मैं वो बताता हूं। तो ये बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो उसको यहर्मिया 1 का 4 और 5 खोल सकते हैं। और वहां पर यहर्मिया नबी को परमेश्वर यूं कहता है, वचन यूं कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो इसका मतलब यह है कि गर्भ में आने से पहले, जब आपकी मां के पांव सूजे होंगे या उन्होंने पहली उल्टी करके आपके पिताजी को कहा होगा कि भैया हमारे घर में मेहमान आने वाला है, परमेश्वर आपको जानता था। एक ऐसी सिचुएशन थी जहां परमेश्वर, जो आप आत्मा में थे और परमेश्वर जो आत्मा है, एक टाइम से पहले, एक बियॉन्ड टाइम, एक ऐसी जगह थी जहां पर वो आपको जानता था, जहां पर वो आपसे मिलता था, जहां पर वो आपके अंदर क्या होना है वो पहले से ही वो जान के रखा हुआ है। शायद आप अपने आप को नहीं जानते, मगर परमेश्वर अपने आप को जानता है। उसके बाद एक ऐसा समय आया, अगर आप अपनी जिंदगियों को बहुत ध्यान से देखेंगे, आपकी मां ने आपको पैदा किया और पैदा होने के बाद 2-2.5 साल 3 साल आपको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता था। आपको सिर्फ इतना पता था, आपको भूख लगा है, आपको टॉयलेट जाना है, आपको खाना खाना है, आपको सोना है। आत्मा क्या है आपको नहीं पता है। आपका शरीर आपको चलाने लगा। उसके बाद का जो समय आया, शायद 3 साल से लेकर 15 साल का वो जो समय है, दुनिया ने आपको सिखाया। दुनिया आपको बताती रही कि कैसे काम करना है, कैसे आप अपने भाई बहनों से लड़ना झगड़ना सीखे, उनसे उनके खिलौने छीनना सीखे और चीज़ें छिपाना सीखे, झूठ बोलना सीखे, मार पिटाई सीखी। ये सारी चीज़ें आपने घर में सीखी, बाहर से कोई सिखाने नहीं आया था आपको। कुदरत ने ये काम करवाया और आप एक दुनियावी तरीके से ढल गए। जब आदमी 15 साल का होता है, उसको इश्क छाया, लड़का लड़की को ढूंढने लगा, लड़की लड़के को ढूंढने लगा। आजकल और बहुत गड़बड़ हो गए, लड़का लड़के को ढूंढ रहा है, लड़की लड़की को ढूंढ रहा है, पता नहीं खुदा जाने क्या हो रहा है। एक नया लेवल स्टार्ट हुआ है और वहां पर दुनिया हमारे को काबू करने लगी, हमारे को सिखाने लगी कि ऐसे काम कर, ऐसे पढ़ाई कर, ऐसे स्कूल जा, ऐसे काम सीख, इस तरीके से काम कर, इस तरीके से बातें कर, इस तरीके से चाल चलन चल। ये हमने सीख लिया और वो सीखा हमने अपने शरीर की दशा में। आप में से अगर मैं पूछूं कि कितनों ने पढ़ाई आत्मा में होकर करी, आत्मा में होकर पढ़ाई करता कौन है? अगर आप मुझे बोलो आत्मा में होकर पढ़ाई करना, मैं कभी नहीं करूंगा। पीछे से कोई डंडा लेके पीछे पड़ा था कि बेटा पढ़ेगा नहीं तो तेरे को दिहाड़ी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई कर ली। ये सोचने वाली बातें हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जो आत्मिक रीति से डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया? सब डंडे के चक्कर में बने। और ये डंडा हमको कई बार चर्च लेकर आता है। जब हम बीमार हो जाएंगे तो ना तो खुद सोएंगे ना मुझे सोने देंगे। सारे के सारे पूरा परिवार रोजा रख के चर्च में बैठा है, मगर जैसे ही हम सही हो गए, कौन खुदा, कौन तू, कौन क्या, चौना लगाने गए थे जी। चर्च क्यों नहीं आए? चौना लगाने गए थे।
मगर जैसे ही बीमार हो जाएंगे चौना लगाना भूल जाते हैं, फटाक से चर्च में आके बैठ जाते हैं एकदम तुरंत डंडा, क्योंकि हम रूह को नहीं पहचानते। आपको क्या लगता है आत्मा का शेप क्या है? आपके शरीर का शेप है, मोटा है, पतला है, छोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है। आपकी रूह का शेप क्या है? मालूम है रूह का शेप क्या है? पिक्चरों में जैसे निकलता है एक पूंछ सा, दिया। आपकी रूह का शेप क्या है? आप ही की रूह की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है आप रूह हैं? मालूम है कि नहीं है? हां, कुछ प्यासी आत्माएं भी हैं आपके बीच में, मगर आपको मालूम है आप रूह है। तो आपकी रूह का शेप क्या है? क्या है? लंबे हैं, चौड़े हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पुरुष है, स्त्री है, क्या है? क्या बसता है आपके अंदर? कौन है जो आपके अंदर है? कौन सी चीज है जो आपको चलाती है? कौन सी चीज है जो सवेरे आपको उठाती है? नहीं पाजी, पास्टर जी, मेरे को तो सवेरे चाय की तलब उठाती है। अगर चाय मेरे को बेड पे मिल जाए और नाश्ता मिल जाए, मैं उठूं ही नहीं, कोमा में चला जाऊं। बस खाना मिलता रहना चाहिए बेड पे, और बाकी सारे जरूरी काम मैं बेड पे ही करूं। क्या है? क्या चीज आपको सवेरे उठ के खड़ा करती है? क्या चीज आपको चर्च लेकर आती है? डंडा? अगर मैं चर्च नहीं गया तो शैतान मेरी पिटाई करेगा, इसीलिए मैं डर से चर्च में आ गया। अगर मैं चर्च नहीं गया तो मेरा बुरा हो जाएगा, इसीलिए मैं चर्च में आ गया। क्योंकि हमारी पहचान ही नहीं परमेश्वर के साथ हुई है। हमारी पहचान डंडे के साथ हुई है, और कई बार इसीलिए परमेश्वर डंडे का इस्तेमाल करता है मेरे और आपको सीधा करने के लिए। दुनिया आपको आपके बारे में एक तस्वीर देना चाहती है। आप में से कितने लोगों को मालूम है? आप कभी भी किसी पार्टी में जाते हैं, शादियों में आप जाते होंगे, सारे जाते हैं, शादियों में गए हैं। पंजाब में दो चीज़ बड़ी होती है, एक है मर्ग और एक है शादी, बीच का कुछ नहीं है। शादियों में जाने का टेंशन क्या है? सब लोग जाके सूट खरीदते हैं। क्यों? क्यों खरीदते बताइए मुझे, अरे बताइए ना, क्यों खरीदते हैं? ताकि लोग हमें अमीर समझें, हमें अपने हैसियत का समझें। मैं आपसे एक थोड़ी सी बुद्धि देता हूं आपको, सूट खरीदना बंद कर दो, घर अच्छे कर लो, घर में एसी डलवा लो, बढ़िया टीवी लगवा लो, दीवार पेंट करवा दो, बेशक 10 शादियों में मत जाओ। कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है? आपकी सूट की कीमत क्या है? एक सूट शायद 2000, 3000, 4000 का है। 10 सूट लो और एक एसी लगवा लो, 30,000 का एसी आ जाएगा, 1.5 टन का। अब बताओ, अब जो लोग आपको कल आपके सूट पर बोल रहे थे कि आपका सूट अच्छा नहीं है, क्या वही लोग जब आपके घर में आएंगे कह रहे यार ठंडी हवा मिलती है? सोच का फर्क है। आपने 10 सूट क्यों खरीदे? क्योंकि आपकी खुशी नहीं थी, आपने किसी और को खुश करना था। मेरी बात समझ नहीं आई आपके? खुद की खुशी के लिए नहीं आपने खरीदा कि मेरे को पहनना है, नहीं, मैंने किसी और को, क्योंकि हम दूसरों के तरीके से जीने के लिए प्रोग्राम कर दिए गए हैं। आपको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि आप किसी और की खुशी के लिए जीने लगते हैं। गल नहीं पल्ले पड़ी ਤੁਹਾਡੀ। शादी क्यों करनी है? जितने लोग कवारे एक बार हालेलुया बोलो। शादी करना चाहते हो? नहीं, शादी नहीं करना चाहता। बाकी कोई करना चाहता हो तो मुझे बताना। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि समाज का प्रेशर है। शादी नहीं हुई तेरी, शादी नहीं हुई तेरी, शादी नहीं हुई तेरी, शादी नहीं, अब मेरी शादी नहीं हुई, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब शादी हो गए तो बच्चे नहीं हुए तुम्हारे, बच्चे नहीं हुए तुम्हारे, अबे 133 करोड़ हम वैसे हो गए हैं, मैं एक और ले आऊंगा तो उसमें क्या हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि प्रेशर है। कोई और आपको चाबी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और वो आप चाबी लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है आप है कौन। हम क्या शादी भी कर रहे हैं दबाव में, क्योंकि हमें जमाने को बताना है। बेटी आपकी 23 साल की होगी, अभी तक शादी नहीं की, होए प्रेशर में ढूंढो, बंदा ढूंढो, शादी कराओ मेरी बेटी की। क्यों भाई? प्रेशर में बच्चे पैदा कर रहे हैं। अच्छा, आपके 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं हुआ, 2 और पैदा करो, कम से कम वो बेटा होगा। क्यों? बच्चे मेरी खुशी के लिए हैं, मेरे पड़ोसी की खुशी के लिए हैं। क्योंकि हम प्रोग्राम हो रहे हैं। और प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम हैं कौन। हमें इतनी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता हो गई है कि हमारे को परमेश्वर सुनाई नहीं देता। हम बाइबल को पहचान गए हैं, मगर जिस परमेश्वर ने वो बाइबल में अपने बारे में लिखा है, हम उसको नहीं जानते, क्योंकि हम प्रोग्राम हो गए। दिमाग हमारे को प्रोग्राम किया गया है। आपको मसीह बनना है। मसीह का मतलब है आप सफेद कपड़े पहन के घूमेंगे, आप सोना छोड़ देंगे, आप पहनना छोड़ देंगे, आप जीना छोड़ देंगे, और उसके बाद एक ज़माना आता है, एक पीढ़ी चर्च में आती है, जो दूसरी पीढ़ी है वो चर्च से गायब हो जाती है, क्योंकि उनको बदले में रिश्ता नहीं मिलता, एक रिलीजन मिल जाता है। और आपको क्या लगता है रिलीजन औरों के पास नहीं है? औरों के पास भी है, क्योंकि हम जब तक परमेश्वर को जानते नहीं हैं, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। और अनंत काल के परमेश्वर को जानने के लिए थोड़ा सा हमको उठने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? मैं बीमार ना पड़ जाऊं, या बीमार हैं तो चंगे हो जाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पास पैसों की कमी है, पैसे आ जाएं। मेरे पास इस चीज़ की कमी है, वो कोई मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर खाली जब आप मांग रहे हैं, खाली जब आपका फोकस केवल मांगने पर है, तो आप एक ही लेवल तक पहुंच सकते हैं। जोब जो है, अयूब जो है, इतना पावरफुल टेस्टिमनी है उसकी। वो बीमार है, उसके पूरे शरीर में फोड़े हो गए, उसके सारे बच्चे मर गए, उसकी सारी जायदाद छीन ली गई है, उसको सब लूट ली गया। जोब बोलता है आत्मा में मेरे पास सब कुछ है। वो कहता है आत्मा में ऑलरेडी मेरे पास है। जब उसकी बीवी उसको बोल रही है तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, कहता है तू चुप रह, क्योंकि आत्मा में ऑलरेडी मेरे पास है। एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी के सबसे नीचे स्तर पर है, जब वो ऐसी बातें कर सकता है, हमें समझना है कि हम स्पिरिचुअली कहां तक जा सकते हैं। आपको मालूम है, जब डेविड गोलायत से लड़ रहा था, आपको क्या दिखता है? आप एक फर्ज करिए अपने दिमाग में कि डेविड और गोलायत के बीच में झगड़ा हो रहा है। आपको क्या दिखता है? एक 7-8 फुट का आदमी और सामने एक छोटा सा बच्चा। आपको क्या लगता है कि डेविड गोलायत को शरीर में गिरा सकता है? क्योंकि बात शरीर की है ही नहीं, बात आत्मा की है। अगर आप अपनी आत्मा को समझ जाएं कि मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो सकती है, और परमेश्वर के साथ मैं कम्यून कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, एक रिलेशनशिप में रह सकता हूं, आपका पावर डबल ट्रिपल हो जाएगा। आप स्पिरिचुअली देखने लगेंगे चीजों को। आपको मालूम है, जादू टोने वाले हमसे ज्यादा तेज होते हैं, वो फटाक से पकड़ते हैं चीजों को। ओ एक जगह पर हम गए और हमने प्रार्थना की। अचानक से उनके घर में चेंजेस आने लग गए। जितने विश्वासी लोग विश्वास में नहीं आते, जादू टोने वाले फटाक से विश्वास में आए, क्योंकि उनको पता है। हमको नहीं पता हमारी दुआ में क्या असर है। असर होता क्या है? जब हम गिदियोन की कहानी को पढ़ते हैं, गिदियोन की कहानी में आप देखते हैं इज़राइल अपने देश में आ गया, और जब जेब के अंदर पैसे आने लगते हैं, सब कुछ सही चलने लगता है, तो हम चर्च से दूर जाने लगते हैं। जब सब कुछ लाइफ में बेकार चल रहा होता है, तो हम 24 घंटे दुआ, प्रार्थना, बंदगी, हम घुटने, अपने जीन्स को घुटनों से फाड़ लेते हैं, प्रेयर करने लग जाते हैं। मगर जैसे ही थोड़ा मामला सही होता है,
जैसे ही थोड़ी सी बीमारी ठीक हुई वैसे ही हम ढीले पड़ने लगते हैं, हाँ या ना? आवाज नहीं आई आपकी। तब आपको धक्का लगा के चर्च लाना पड़ता है, 2-4 टो वैन भेजने पड़ते हैं कि उठा के लेके आओ, इनका किडनैप करो और यहां बिठाओ। क्यों? क्योंकि जब हम बीमार थे, जब हम गरीबी में थे, तब हमको मालूम था कि आत्मा से क्या हो सकता है। आज हमने एक मुकाम पा लिया है, इसीलिए अब हमें नहीं पता, हमें नहीं चाहिए, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि शैतान ने शायद आपकी आंखें बंद कर दी हैं। आपको लगता है कि मेरी लिमिट इतनी है, मेरी लिमिट नेक्स्ट लेवल तक नहीं है। आत्मा में होकर, स्पिरिट में होकर, इजराइल को क्या हुआ? इजराइल को एक प्रॉब्लम हो गई जो हम सबको अंदर है। जैसे ही नोट आने लगते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में जाने लगते हैं और परमेश्वर के साथ बलवा करने लगते हैं। इजराइल परमेश्वर से बलवा कर रहा था और परमेश्वर ने डंडा उठा लिया। और डंडा कैसे उठा लिया? अमालिकियों और मिदियानियों की दोस्ती हो गई। कुछ लोग दोस्त इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी दुश्मनी आपसे होती है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि मसीहों को लेकर आज देश में बड़ा मज़ेदार एक माहौल चल रहा है। जो कल तक एक दूसरे का गला काट रहे थे, आज भाई भाई बन गए हैं हमारे करके। उनका जो कॉमन टारगेट है आप है, उनके अंदर दोस्ती नहीं है, वो आपके करके दोस्त बने हुए हैं। शैतान कभी भी अकेला हमला नहीं करता, वो 2-4 को साथ लेकर आकर हमला करता है। मसीह लोग अपने घर में अकेले रह जाते हैं। आप एक बात दिल से बताइए, कितने लोग पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? एक भी नहीं। ये वो लोग हैं जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, मगर हम परिवार के रूप में प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारी पिटाई कैसे हो रही है। सब अकेले अकेले प्रार्थना करते, घर में छुप के, कोने में बैठ के, इधर उधर, मगर पारिवारिक रूप में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी पिटाई हो कैसे रही है। क्योंकि जब 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं होता हूं। जब 2 लोग एक बात को अग्री करते हैं, वो आसमान में बांध दिया जाता है। जब 2 लोग एक बात को अग्री करते हैं, वो खोल दिया जाता है। हमें यह मालूम नहीं है। प्रॉब्लम मिदियानियों के साथ भी यही हो रही थी। और वो लोग जान गए थे कि ये परमेश्वर के विरोध में इजरायली, क्योंकि ये शरीर में चलने लगे थे। शरीर में चलना मालूम है क्या होता है? आप अचानक से चर्च आने लगते हैं, चर्च आते आते कोई आपके सामने कोई दारू की बोतल रख देता है। आप सोचते हैं इतने सालों तक मैंने दारू नहीं पी, कुछ नहीं हुआ, आज एक छोटा सा पैग पी लेता हूं। जो आपने 10 साल से नहीं किया था, वो आज आप करने लगते हैं। करके देख लेते क्या होगा। पास्टर तो बैठा ही है। मेरा दिल ऐसा है ना, मैं थोड़ा सा फंस जाता हूं। अब से मैंने अपना दिल कड़क कर लिया है। पंगा लेके आएगा, खुद सॉल्व करो। उधर नहीं जाना, उधर खाना नहीं खाना, मगर हम जाके उधर ही खाएंगे। खाना खा लिया, फिर बहादुरी दिखाई, हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। रुक बेटा, हफ्ता भर रुक। फिर हफ्ते के बाद पीड़े निकलने लगती हैं अलग अलग जगहों से। वहां नहीं जाना, उनसे बात नहीं करनी, कौन सुनेगा? क्योंकि हम शरीर में चल रहे हैं और शरीर को समझ नहीं आती कि आत्मा क्या कह रहा है, और आत्मा को समझ नहीं आता शरीर क्या कह रहा है। मिदियानियों, ये इजराइलियों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं, वो आत्मिक परमेश्वर की सेवा शरीर में करने लग गए। अब जब आप शरीर में सेवा करने लगते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आप किसी मूर्ति के आगे चले जाइए, क्रॉस बनाइए, होली मैरी गाना गाइए, या आप किसी और जगह पर जाइए, क्या फर्क पड़ता है? कर तो आप मूर्ति पूजा ही रहे, जबकि वेदों में लिखा है कि मूर्ति पूजा करना मना है। उपनिषद में लिखा है मूर्ति पूजा करना मना है। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने आर्य समाज की नींव रखी, वो कहते हैं मूर्ति पूजा करना मना है, मगर हम तो करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर में चल रहे हैं। क्योंकि जब आप शरीर में कोई भी काम करते हैं ना, उसका कोई एंड नहीं है। जो लोग शरीर में शादी करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं।
की फर्क पड़ता है आपकी शादी शन्नों से हुई है, मगर शरीर आपका इतना पावरफुल हो जाता है वो शादी को आत्मिक रिश्ता नहीं मानता। शन्नो, फिर धन्नो, फिर मन्नो, फिर टन्नो, चलता रहता है ये, क्योंकि शरीर है। शरीर भूखा होता है और उसको रोटी चाहिए होती है, और हर रोज रोटी चाहिए होती है। खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो। आप अगर ध्यान से देखें आपने कितना खाना खा लिया होगा अभी तक की जिंदगी में, कितने पैसे आपके पेट में हैं। अगर वो पैसा आप अलग रखते करोड़पति होते, क्योंकि शरीर है। और हमारी तकलीफ ये है कि हम आत्मा का परमेश्वर है उसको शरीर से खुश करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। इजराइलियों ने एक प्रॉब्लम पंगा लिया, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में हो गए क्योंकि वो आत्मा को नहीं पहचान रहे थे। परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर मिद्यानियों को भेज दिया। अब इजराइल क्या करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया? बाइबल बताती है उसने एक नबी भेज दिया। क्या भेजा? क्या भेजा? कई बार लोग हमारे पास आते, इधर पीड़ हो रही है, हम बताते आप इधर गए थे क्या? याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा पास्टर जी, मगर ये पीड़ हो रही है इसके लिए प्रेयर करो। नहीं, आप इधर गए थे? वो मुझसे पीड़ की बात कर रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूं तू गया कहां था? याद नहीं आ रहा, चेता भूल गया। चेता कैसे भूल गया तुम्हारे को? ये जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है ना, बड़ी टेढ़ी मिनिस्ट्री है। इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री नहीं है, ये अलग मिनिस्ट्री है, ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है। डिलीवरेंस का मतलब है छुटकारा। जहां गांठ लगी हुई है उस गांठ को खोलना पड़ता है। जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं हम आगे जाएंगे नहीं। पास्टर जी मैं पेट का दर्द पूछ रहा हूं और आप बोल रहे थे कि तू बैसाखी के मेले में गया था कि नहीं गया था। ये क्या बात है? उन दोनों का बीच में कोई मेल नहीं है। मैं बोल रहा हूं पेट के दर्द के लिए प्रेयर कर दो ना, आप बैसाखी के मेले की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि बेटा जो दर्द आया है ना वो वहां से आया है। क्योंकि जब तक हम कन्फेस नहीं करेंगे अपनी गलतियों को, यहां इजराइल रो रहा है परमेश्वर हमें बचा ले, हमें बचा ले। परमेश्वर बचाने की जगह एक नबी भेज रहा है। आप इजराइल को उनकी गलती बताई जा रही है। सुनिएगा, अनंत काल का परमेश्वर है। बाइबल बताता है कि दुनिया की नींव रखने से पहले ही परमेश्वर के मेमने को मार दिया गया था। इसका मतलब इससे पहले कि आदम और हव्वा बने थे, उससे पहले ही प्रभु यीशु को सलीब पर डाल दिया गया था। ऐसा कोई सवाल शैतान ने आज तक पूछा नहीं है जिसका जवाब परमेश्वर के पास ना हो। उसके सवाल पूछने से पहले परमेश्वर के पास जवाब तैयार है। मगर कई बार हमें नहीं पता है हम गलतियां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा के परमेश्वर को शरीर में खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चक्कर ये होता है, परमेश्वर तो परमेश्वर है, इजराइल अपने मन को फिराता है, अपनी गलती को मानता है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, जितने लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर परमेश्वर का कलाम आप तक पहुंचा है और आपके दिल में ये बात आई है कि आपसे गलती हो गई है, ये आपकी बीमारी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जहां आप फंसे हुए हैं, तुरंत से माफ़ी मांग लें। शरीर क्या कहता? मैं नहीं माफ़ी मांगनी, कन्फेशन करना ही नहीं मैं। जितना आप छुपाओगे उतना वो आपको तकलीफ देगा। समझ आ रही है? आधों को आ गई, आधे सोच रहे अभी हमारे दादा परदादा ऐसे करते रहे, हम भी ऐसे ही करेंगे। अगर आप फ्रीडम, परमेश्वर चाहता है आत्मा फ्री हो आपकी, तो आपने परमेश्वर के सामने अपनी भूल गलतियों का अंगीकार करना जरूरी है। दूसरा चीज, परमेश्वर ने एक आदमी को चुन लिया जिसका नाम गिदयोन है। और ये आदमी क्या कर रहा है? पूरे इज़राइल को बचाने के लिए उसने एक आदमी को चुना जो अपने दाख की बाड़ी में गेहूं को झाड़ रहा है उल्टे काम करने वाला आदमी।
जहां पर दाख रखनी थी, जहां पर वाइन रखनी थी, वहां पे वो गेहूं छुपा रहा है। जब परमेश्वर की मार लगने लगती है ना, आदमी उल्टे काम करने लगता है। जो उड़ाऊ पुत्र था वो अपने बाप का पैसा लेकर चला गया, वेश्याओं पर उड़ा दिया, और खाना किसका खा रहा था? सूअरों का। जब कभी भी, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से और अपने दिल में रखना, कि जब कभी भी आप पुट्ठे काम करने लगो, कल तक आप मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और अचानक से आप देखो कि आपके पांव के नीचे जूते भी नहीं है, एक बार सोचना जरूर कि क्या मैंने परमेश्वर के विरोध में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। जो काम जहां जैसे करना नहीं था हम वैसे करने लगे, ये शैतान का बहुत बड़ा प्लॉय है। शैतान आपके हाथों से उल्टे काम कराता है। गेहूं कहां छुपा रहा है? वो दाख के रस में। मगर परमेश्वर का धन्यवाद है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो एक डरपोक आदमी से परमेश्वर कहता है, हे शूरवीर सूरमा। आपको क्या लगता है गिदयोन बचपन से शूरवीर सूरमा था? उसने मतलब लाखों लोगों को मार दिया था? नहीं। स्पिरिट, तेरी रूह क्या है? परमेश्वर शरीर से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर गिदयोन की रूह से बात कर रहा है। हो सकता है आपका रिपोर्ट आपको बोल रहा है कि तू बीमार है, तेरे जिंदगी में कैंसर है, तेरे पेट में अल्सर है, तेरे पेट में ट्यूमर है, मगर परमेश्वर तेरे से क्या कहने चाहता है? चंगा हो जा। ओ चंगा होने वाली, ओ चंगे व्यक्ति। हो सकता है आपके बैंक में पैसे नहीं है, मगर परमेश्वर शायद आपसे कह रहा है, ओ करोड़पति। कई बार हाँ परमेश्वर मैं करोड़पति नहीं, मैं जब भी परमेश्वर का वचन आए, वो लड़की किरण, कितने सालों से ये लोग बाहर घूम रहे थे, ऐसे ही मेरे को साहिल एक जगह पर मिल गया। इसके हस्बैंड का नाम साहिल है, और वो भी बड़ा दुखी सा, दोनों के मुंह एकदम ऐसे थे, 100 वाट का मुंह था और उसके अंदर 0 वाट का बल्ब जल रहा था। तो मैंने उन दोनों को देखा, मैंने कहा साहिल तू जाने वाला है अपने बाप के घर। तब तक मुझे पता भी नहीं था इनके घर में क्या चल रहा है। ऐसे ही अंदर से आवाज आई, परमेश्वर इसको अपने घर लेके जाएगा। आज बैठी है ना लड़की अपने घर में, पांव भी नहीं छुए, कुछ भी नहीं किया। वो तेरे ससुर ने खुद बुलाया ना, तेरे ससुर जी ने खुद बुलाया ना तेरे को। स्पिरिट, रूह। और कई बार हम रूह को नहीं पहचानते। जब कभी भी लड़का लड़की शादी करने जाएं, स्पिरिचुअली जाओ। जब कभी भी आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, पैसों की मुसीबत है, आर्थिक तंगी है, शारीरिक तंगी है, चेक करो मेरी स्पिरिट कहाँ है। क्या मेरी स्पिरिट सही जगह के ऊपर है? क्या मैं स्पिरिचुअली सही चल रहा हूं? परमेश्वर आपकी स्पिरिट से क्या बात करना चाहता है? दुनिया कहती है तू बेकार है, तू निकम्मा है, तू आवारा है, तू कुछ नहीं हो सकता। मगर परमेश्वर का दूत आता है और गिदयोन को कहता है, हे शूरवीर सूरमा। कई बार परमेश्वर के साथ अकेले मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया आपको कुछ और बता रही है और परमेश्वर आपको कुछ और बताना चाहता है। रूह की आवाज सुनना सीखिए। यूं कहता है परमेश्वर का कलाम, यूं कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुन सकती है। आप में से भेड़ कौन है? आप में से भेड़ कौन है? इंसान है ना हम, भेड़ तो नहीं है। मगर परमेश्वर क्यों कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है? क्योंकि कुछ है आपके कानों के अंदर, कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो एक भेड़ी के नाई आप अपने चरवाहे की आवाज सुन सकते। कई बार जब हमारी पिटाई हो रही होती है, हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। अब गिदयोन को परमेश्वर ने बुलाया, तो गिदयोन को क्या लगा कि मैं अपने दिमाग से निकलूंगा। गिदयोन कहता मैं सबसे छोटा हूं। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा, आपकी औकात से बड़ी दर्शन को आपको दिखाने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कितने लोगों को अपनी औकात से बड़े दर्शन मिल चुके? कभी तुमने सोचा भी नहीं कि यह काम कर पाओगे, मगर परमेश्वर ने तुम्हें बोला है तुम करोगे। तुम्हारा बैंक बैलेंस उसने नहीं पूछा, तुम्हारी पढ़ाई उसने नहीं पूछी, तुम्हारा पापा कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, ये नहीं पूछा, तुम्हारे पास कितनी जमीन है ये नहीं पूछी। उसने बोला ये काम करना है।
कैसे बोला? क्योंकि ये तेरी स्पिरिट में ऑलरेडी है, वो तेरी रूह में ऑलरेडी है। शैतान उसको बाहर आने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो तुमसे गलत काम करवाता है, गलत जगहों पर एंगेज करा के रखा है। मगर तुम्हारी रूह के अंदर क्या है, जिसने वो रूह बनाई है वो जानता है, और उस डिपॉजिट को वो निकाल लेना चाहता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने वो डिपॉजिट परमेश्वर को देना नहीं चाहते, क्योंकि शरीर में हम इस तरीके से हो चुके हैं। शरीर में हम परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे। शरीर में आपको क्या लगता है कितनी प्रार्थना कर लोगे? एक दिन में कितनी प्रार्थना कर लोगे? कैसे आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो? मालूम है परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या है? आराधना का जीवन जीना। और ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। आराधना का जीवन जीना नहीं ऐसा मतलब हालेलुया, साबी की जेब से क्या निकाल सकता हूं? अच्छा पैंट अच्छी है, पैंट निकाल लेता हूं। हो यार सुमित, तू मेरी बहन है ना, पक्का अपनी स्कूटी मुझे दे दे। ये आराधना नहीं है, ये जुगाड़बाजी है। ये जुगाड़बाजी है, और आधा चर्च जुगाड़ में चल रहा है। वो हस्बैंड जाता है एक चर्च में, वाइफ जाती है दूसरे चर्च में। क्यों? क्यों? सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने आपको एक रूप में, एक देह में बुलाया है, एक तरीके से बुलाया है। हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। गिदियोन को परमेश्वर ने कहा शूरवीर सूरमा, एक ऐसा आदमी जो उल्टे उल्टे काम कर रहा था। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग आज उल्टे काम कर रहे हैं, मगर परमेश्वर आज आपको बुलाता है शूरवीर सूरमा, बाहर आओ। कई बार कुछ लोगों को पकड़ के उनके अंदर से ये सूरमा को बाहर निकालना पड़ता है। कई बार कुछ लोगों के अंदर से पकड़ के उनके अंदर से अनॉइंटिंग को बाहर खींचना पड़ता है, पुकारना पड़ता है, क्योंकि लोग, शैतान आपको देखने नहीं देना चाहता कि आप किस लिए बुलाए गए हैं। वो आपको हमेशा सुइसाइडल रखना चाहता है, आपको हमेशा डिप्रेशन में रखना चाहता है। और इसके बाद गिदियोन जब बुलाहट में आता है तो गिदियोन परमेश्वर से साइन मांगता है, परमेश्वर मुझे दिखा। कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप श्योर नहीं हो परमेश्वर से हमेशा कंफर्मेशन मांगो। मेरी बातें सुनिएगा, जितने लोग शादी के बारे में श्योर नहीं है वो आप कंफर्मेशन मांगिए कि क्या इस लड़की से शादी करूं, क्या इस लड़के से शादी करूं, क्या ये जॉब करूं। कंफर्मेशन मांगिए, परमेश्वर जरूर कंफर्मेशन देगा। कंफर्मेशन मालूम है कैसा है? ये सिस्टर नेहा बताएंगी, मेरे को तो वैसे ही पक्का पता है क्या करना होता है। सुनिए, जब कभी भी आप श्योर नहीं है, परमेश्वर आपसे कहता है कि यहां से निकल, दिल्ली को जा। हो सकता है आपका दिमाग आपको कह रहा है, मगर आप क्या करेंगे? आप रुकेंगे, फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर अगर दिल्ली जाना तेरी इच्छा है तो मुझे दर्शन दे, मेरे लिए रास्ते खोल, मेरे लिए इंतजाम कर। परमेश्वर अगर दर्शन देगा, रास्ते खोलेगा, इंतजाम करेगा, तो इसका मतलब परमेश्वर कंफर्म कर रहा है आप दिल्ली जाइए। कई बार हम कैसे डिसीजन ले लेते हैं, दिल्ली में फायदा हो रहा है चले जाते। आज तक आप में से कोई दिल्ली गया नहीं, रहा भी नहीं। जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं वहां पे पता चलता है कि पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। पानी का बिल भी 3,000 रुपये आ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है। फिर सबको अपनी नानी याद आती है, कहता गलत आ गए, परमेश्वर आप गलत जगह पे ले आए। अरे जिसने दर्शन दिया बिल भी वही देगा। अगर वो तुम्हें दिल्ली भेज सकता है तो क्या तुम्हें वहां खिला नहीं सकता? जिसने उसको विधवा के, एलिया को विधवा के घर में भेज दिया, आप सोच रहे हो आसमान से मन्ना टपकेगा? नहीं, जितना रोटी था वही काफी था। दर्शन ऐसे काम करता है। दर्शन के अंदर अपनी पावर है। दर्शन अपने आप में, दर्शन कोई फिजिकल चीज नहीं है, फिजिकल चीज की लिमिटेशन है, मगर जो स्पिरिचुअल चीज है वो मल्टीप्लाई होती है। अभी हम गाना सुन रहे थे कैसे जंगल में कि कुछ मछलियां और कुछ रोटियों से 5,000 खाया, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चीज है। जो भी स्पिरिचुअल चीज है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। गिदियोन को परमेश्वर ने कहा गिदियोन तू बाहर आ और अपने लोगों को छुड़ा। गिदियोन कहता है मैं सबसे छोटा हूं, मुझे दर्शन दो, कभी मेरी रोटी को छुओ, कभी मेरे क्या बोलते हैं पूरे जगह पर ओस कर दो, और वो रुई के ऊपर ओस नहीं आना चाहिए, कभी ये कभी वो।
उसके बाद भी उसका दिमाग सही नहीं हुआ। वो कहता है मैं लोगों को मारना है ना, मैंने मिदियोन को छुड़ाना है ना, 32,000 आदमी इकट्ठे कर लिए। लोगों को यही लगता है कि दर्शन कैसे पूरा होगा, जितने आदमी मेरे साथ होंगे। आपको क्या लगा यीशु मसीह ने अपना दर्शन कैसे पूरा किया? 5,000 को खिलाया, मगर जिन लोगों के साथ उसने अपनी जिंदगी बांटी वो केवल 12 थे। परमेश्वर नंबर गेम नहीं खेलता। उसने 32,000 आदमी इकट्ठे कर लिए। परमेश्वर गिदयोन को बोलता है, गिदयोन पूछ कितने आदमियों को डर लग रहा है? 22,000 डरने लग गए। जो आपके साथ खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं? सुनिएगा, जो आपके साथ खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं, यह पता करना बहुत जरूरी है। पता है कोई क्यों खड़ा है? कुछ करने के लिए नहीं है, चल गिदयोन के साथ। 22,000 आदमी है, कम से कम रोटियों का जुगाड़ तो हो जाएगा। हम ग्रुप बना लेते हैं, और जैसे ही हम ग्रुप बनाएंगे हम पावरफुल हो जाएंगे। कोई भी हमसे पंगा नहीं लेगा। धारीवाल में सब ने अपने यहां पर काला टैटू बनाया और उस पर लिखा मुंडे गुंडे, और सब घूमने लग गए। उन्होंने ग्रुप बना लिया अपना, फिर जहां भी मिले वो टैटू दिखाए एक दूसरे को। फिर जिस दिन कोई ढंग का आदमी उनको टरक गया, फिर वो टैटू मिटा मिटा के भागने लगे कि हम ना जानते, हम ना जाने। ये जो ग्रुप में घूमते हैं ना, ये डरपोक होते हैं। एक आरएसएस वाले को बोलो अपनी, आप अगर आप में दम है अकेले आके मीटिंग रोक के दिखा दो। 4 आदमियों के साथ आना की क्या जरूरत है? आप में दम है, आप जानते हो आप सही काम कर रहे हो, अकेले रोक दो। मैं तो उस आदमी को मानता हूं जो अकेला पंगा ले सकता है। मैं उस आदमी को कतई नहीं मानता जो 4 आदमियों के साथ लेके पंगा ले सकता है। 4 आदमियों के साथ तो मतलब गीदड़ भी शेर को भी घेर लेते हैं। गिदयोन ने 32,000 इकट्ठे किए। परमेश्वर ने कहा पूछ 32,000 में कितनों को डर लग रहा है? 22,000 गायब हो गए। आइए हम चर्च बनाएंगे। हाँ हाँ चर्च बनाएंगे, सारे इकट्ठे हो गए। फिर जैसे ही चर्च का बिल निकला 22,000 गायब। पास्टर जी हाडे तो नहीं पैसे पूरे हो रहे, हाडे ना कर्जा ही बड़ा है, बड़ा आउंडे हैं, वेट करो पास्टर जी आउंडे हैं। 22,000 गायब, रह गए 10,000। परमेश्वर कहता है इनको पानी पिलाने ले चल। सुनिएगा, जब कभी भी आप लोगों को अपने साथ जंग में ले जाना चाहते हैं, उनको जंग में ले जाने से पहले उनको थोड़ी ऐश करवाओ। क्या करवाओ? उनको पार्टी करवाओ, और देखो वो कैसे पार्टी करते हैं। वो 10,000 के अंदर से बाकी सब लोग पानी में डूब गए, अपनी प्यास बुझाने में लग गए, और खाली 300 थे जिन्होंने अपना मुंह पानी के बाहर रखा। ऐसे लोग जो अपनी प्यास बुझाने को अपने परमेश्वर के दर्शन से ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, वो आपके लिए खतरनाक है। मेरी बात समझ में आ रही है? लड़का बहुत बहुत आत्मिक है, बहुत आत्मिक है, क्योंकि पुत्र ने धारीवाल के बाहर देखा नहीं कैसा है हिसाब। जिद्दां पुत्र दिल्ली पहुंचा, उन्होंने वहां कुड़ियां देखी पहली बार जिंदगी में, और मुंह में से इतना पानी निकला कि दिल्ली में एक और जमुना बन गई। फिर उसकी आत्मिक वात्मिक भूल गया वो। बहन जी, किसी से ब्याह करने से पहला मुंडे नू जरूर लेके जाओ दिल्ली, और उधर देखो दूसरों को देखता है कि नहीं देखता। नजरें एकदम उस पर रखना। ये लिटमस टेस्ट है, ये सारे मैं करके मैं आपको बता सकता हूं। एक पूरी किताब लिख रहा हूं कि कैसे चुनना है। यहां तो चर्च के अंदर वो हो, क्योंकि यहां दिखती नहीं है कोई। भूले भटके कोई दिख भी जाए तो कोई बात नहीं, वो निकल जाती। गांव में उसकी ऑलरेडी बात चल रही है। अब दिल्ली में पहुंचते तो वहां तो समुंदर है। 32 कॉलेजेस हैं वहां पे, और 32 में से 12 कॉलेजेस गर्ल्स कॉलेजेस हैं। बंदा कहां जाए? वो जहां भी जा रहा है ऐसे देख रहा है। चर्च में बैठा है, हालेलुया होसैना। ऐसे आदमियों को पैशन टेस्ट बोलता हूं मैं इसको।
उनका पैशन टेस्ट करो। क्या है उनका पैशन? क्या उनका पैशन है कि मैं आत्मा में परमेश्वर को खुश कर सकता हूं या खुद को खुश कर सकता हूं? एक आदमी दो आदमियों को खुश नहीं कर सकता, या तो वो प्रभु को खुश करेगा या खुद को खुश करेगा। परमेश्वर ने बोला इनको बोल पानी पिएंगे। बाकी के जितने थे 9,700, उन्होंने अपना मुंह अपने आप को खुश करने में लगा दिया। खाली 300 ऐसे थे जिन्होंने हाथ में उठा के पानी पिया। मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी नजरें हमेशा परमेश्वर के काम पर लगी रहे। जो आदमी आपके साथ, आप सुनिएगा, परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको लगता है, कितनों को लगता है परमेश्वर ने आपको बुलाया? लगता है? ऐसे आदमी कभी भी अपने साथ नहीं लेना जो पैशन में डूबे हुए हो, जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर ना हो, जो खुद को खुश करने में लगे हुए हो। उनके साथ कभी नहीं लेकर चलना। जंग लड़ने से पहले हार जाओगे। जंग लड़ने से पहले हार जाओगे। जो खुद को खुश करते हैं, जो खुद के लिए जीते हैं, जो खुद के लिए मरते हैं, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनको कभी अपनी टीम में मत रखो, ये आपकी टीम खराब कर देंगे। 300 ऐसे थे जिन्होंने अपने हाथ में लेके पानी पिया। परमेश्वर कहता है इनको ले, मैं इन्हीं के हाथ मिदियान को कर दूंगा। शुरू हुई थी कहानी 32,000 आदमियों के साथ, एंड हुई 300 आदमियों के साथ। परमेश्वर का गणित है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये थियोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये थियोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जहां ज्यादा वोट हैं, मगर थियोक्रेसी का मतलब है जहां थियो है, जहां परमेश्वर है। परमेश्वर ने इन 300 आदमियों के हाथ से मिदियान को मार डाला, भगा दिया। पूछो क्यों? क्योंकि इन 300 को अपनी रूह का पता था। आपको समझ नहीं आई? क्या आपको पता है आपकी रूह में आप कौन है? बड़ी काम नहीं की, ये सिंपल चीजें आत्मा में। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ये आत्मा जाग जाता है। आप शारीरिक दशा में नहीं हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिजिकल प्रिंसिपल्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते। अगर होते तो यीशु पानी पर कैसे चलता? और खाली यीशु ही नहीं, पतरस भी पानी पर कैसे चलता? आप सोच कर देखिए, पानी पर क्यों चले ये लोग? क्या साबित करना था? क्या यीशु पानी पर चलता तो उसकी ज्यादा वाहवाही हो जाती? फिजिकल प्रिंसिपल्स आपके लिए है नहीं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, आत्मा के प्रिंसिपल्स हैं आपके। इस प्रिंसिपल्स को जब आप अपनाएंगे, आपको मालूम है ये कमरा छोटा पड़ जाएगा। आपके पास इतनी पावर है। आप शरीर के गुलाम बना दिए जा रहे हैं, शरीर के जरिए से काम कर रहे हैं। दुनिया की सोच आपके अंदर काम कर रही है। अपने दिमाग को खाली करिए। अगर आप बीमार हैं, अपने दिमाग को खाली करिए। अगर आप गरीब हैं, अपने दिमाग को खाली करिए और कहिए कि मैं स्पिरिट में चलना चाहता हूं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। सोचिए कि आपकी रूह में गिदियोन छुपा हुआ और परमेश्वर उसको, हे शूरवीर सूरमा। आप बीमार हैं मगर परमेश्वर बोल रहा है आप चंगे होने वाले हैं। आप गरीब हैं, परमेश्वर आपके बैंक अकाउंट से बोल रहा है तू अमीर होने जा रहा है। बीमारी में, गरीबी में, लड़ाई में परमेश्वर बोल रहा है मैं शालोम, शांति हूं, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। क्यों आप डरते हैं? क्यों आप डरते हैं? आज अपनी रूह की सच्चाई को जानो। आज अपनी रूह की सच्चाई को जानो कि मैं कौन हूं। क्योंकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। मेरा रूह मरा नहीं है, मैं पावरफुल हूं, मैं जिंदा हूं। अगर मैं परमेश्वर के साथ मिलता हूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। और परमेश्वर को जानेंगे कैसे? रूह से। रूह से। 300 आदमी कैसे लाखों की फौज को भगा देते हैं? रूह से।